आइए देखते हैं रिश्ते और पैसों का खेल। स्वागत है आपका वेलकम टून्स वर्ल्ड में दोस्तों। आइए मिलते हैं राजवीर, महेश और सुरेश। बचपन तीनों भाइयों का बहुत ही खुशियों से भरा था। सारा दिन खेल और मस्ती में निकल जाता। इनको क्या पता था बड़े होकर तीनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। एक चला गया एब्रोड, दूसरा खेती करने लगा और तीसरा बहुत पीछे रह गया। कुछ सालों बाद राजवीर अब्रॉड से एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वापस अपने गांव आता है। गांव के लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ महेश खेतों में काम कर रहा होता है और सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। महेश, तुमने बहुत मेहनत की, फसल अच्छी हुई है। और सुरेश, जिसकी हालत को देखकर लोग भी तरस खाते थे, उसके पास 3 बेटियां थीं। घर में खाने और पैसे की कमी रहती। उधर राजवीर का घमंड। देख, यहाँ सब कुछ वैसे ही है, कुछ भी नहीं बदला। तुम लोग अभी भी यहीं हो, लेकिन मैं बदल गया। ये गाड़ी देख, ये सूट देख। भाई साहब, आप आ गए, स्वागत है गांव में। हाँ भाई, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। चलो घर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो, तुम सबसे मिलने का मन कर रहा है। इतने सालों बाद तीनों भाई मिलते हैं। राजवीर बोलता है, तुमने ये क्या हालत बना रखी है। सुरेश बेचारा शर्मिंदा होता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन राजवीर सुरेश के घर जाता है और उसे बोलता है, तुम 3 बेटियों का क्या करोगे। सुरेश उसको कहता है, वो मेरी जिम्मेदारी है। राजवीर घर के अंदर जाते ही सुरेश की बेटियों और घर की हालत देखता है। ये सब देखकर उसका दिल थोड़ा भावुक हो जाता है। राजवीर बोलता है, तुमने जिंदगी में लगता है कुछ किया ही नहीं। सुरेश कहता है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर घर के खर्चे काफी हो जाते हैं। अचानक राजवीर गुस्से में बोलता है, झूठ मत बोलो, मेरी तरफ देखो, इसे मेहनत कहते हैं। और उन दोनों में बहस हो जाती है। कुछ दिनों बाद सुरेश की बेटी गुड़िया बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। दोनों पति पत्नी लाचार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। पापा रोइए मत, हम आपके साथ हैं पापा, हम सब मिलकर लड़ेंगे। सुरेश की बेटियां और पत्नी उसको हिम्मत देती हैं। उधर राजवीर को पता चल जाता है कि गुड़िया की तबीयत काफी नाजुक बनी हुई है और उसके परिवार के पास 1 रुपया भी नहीं है। काफी सोचने के बाद वो सुरेश के पास जाता है और बोलता है, बुरे समय में मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम निश्चिंत हो जाओ, अब मैं आ गया हूं। तभी काजल राजवीर का हाथ पकड़ लेती है रोते हुए और वो कहता है, बेटा, मैं हूं ना गुड़िया, मेरी भी बेटी है, उसको कुछ नहीं होगा। राजवीर काफी उदास हो जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। पुरानी बातें याद करके मैंने सुरेश को बहुत बुरा भला कहा। गुड़िया का इलाज बड़े हॉस्पिटल में शुरू हो जाता है और राजवीर सब खर्चा उठाता है, अपनी एक जिम्मेदारी समझकर। तब उनको समझ आया, अमीरी पैसों से नहीं रिश्तों से होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगे, लाइक एंड कमेंट जरूर करना।